अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट्स एंड सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन इन्वायरमेंट। कि इस वीडियो में हम इंशाल्लाह इस पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि जो इकोनॉमिक ग्रो है उसका इन्वायरमेंट पर इफ़ेक्ट क्या है और इस इफ़ेक्ट का सॉल्यूशन क्या है। ओके, तो इस पर बात करने की हम सबसे कोशिश करते हैं आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट किसे कहते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ किसे कहते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ किसे किसे कहते हैं। इन्वायरमेंट का तो हमें पहले ही पता है कि इन्वायरमेंट जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें इंसान हैं, जिन है, चरिंद हैं, परिंद हैं, हैवानात हैं, जिन्नात हैं, परिंद जानवर, पौधे हैं, दरिया हैं, समुंदर है, दरख्त हैं, सब कुछ आ जाता है इन्वायरमेंट में। ओके, जबकि इकोनॉमिक ग्रो में इकोनॉमी किसे कहते हैं। इकोनॉमी उसे कहते हैं कि एक चीज़ हमने बनाई खुद से, उसको सेल किया, सेल करने के बाद उसको हम पैसे लिए, पैसे बचाए, उस पैसे हासिल कर लिए अपनी चीज़ फरोख्त करके, तो इसको हम इकोनॉमी कहते हैं। और इकोनॉमी ग्रो का मतलब क्या है कि हम अपनी चीज़ें पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं और हम उसको सेल कर रहे हैं, और उससे हम इकोनॉमी हमारी इंक्रीज करती जा रही है, यानी कि हम पैसे ज़्यादा कमा रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ का ये मतलब होता है। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन इन्वायरमेंट, इसका क्या मतलब है कि इन्वायरमेंट पर इकोनॉमिक ग्रो, यानी कि हम जिस मुआशरे में, जिस इन्वायरमेंट में, जिस सोसाइटी में हम रहकर इकोनॉमिक ग्रो कर रहे हैं, उस इकोनॉमिक ग्रो के इफ़ेक्ट्स क्या हैं इन्वायरमेंट पर, और उन इफ़ेक्ट्स का सॉल्यूशन क्या है। हमें ये तो पता लग रहा है कि हम एक इन्वायरमेंट में, एक सोसाइटी में रहकर, एक मुल्क में रहकर हम इकोनॉमी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, यानी कि हम अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, और उससे हम ज़र मुबादला भी ज़्यादा कमा रहे हैं, पैसे भी क्या ज़्यादा कमा रहे हैं। लेकिन उस प्रोसेस का हमारे इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ रहा है, पॉजिटिव असर पड़ रहा है या नेगेटिव पड़ रहा है, और उन इफ़ेक्ट्स का सोल्यूशन क्या है अगर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं। ओके, तो इन इफेक्ट में से जो पहला इफेक्ट है वो हमारे पास है एयर पोल्यूशन। जो हमारे पास पहला इफेक्ट आ जाता है वो आ जाता है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन रेफर्स टू द रिलीज ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द एयर दैट आर डिट्रीमेंटल टू ह्यूमन हेल्थ एंड प्लांट्स एज अ होल। यानी कि जब हम इकोनॉमी प्रोसीजर हमारा चल रहा होता है, तो ज़ाहिर बात है हम ज़मीन पर रह कर ही अपने इकोनॉमिक ग्रो को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम इकोनॉमी को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही उसी रफ्तार से जो हमारी एयर है वो पोल्यूशन का शिकार होती जा रही है, यानी कि हमारी जो एयर है वो पोल्यूटेड होती जा रही है। ओके, वो कैसे? मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं है वो हमारे एयर में जाता है, फ़िज़ा में जाता है, तो वो हमारे एयर को आलूदा कर रहा है। जो धुआं हमारी फैक्ट्रीज एरिया से निकल रहा है, इससे जो हम ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, उनसे जो पेट्रोल से निकलने वाला, गाड़ियों से निकलने वाला जो ईंधन होता है, जो हमारे पास धुआं होता है, वो भी फ़िज़ा में जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो एयर है वो पोल्यूटेड हो रहा है। फैक्ट्रीज लगाने से हमें फ़ायदा तो हो रहा है, हम उससे इससे इकोनॉमी की रफ्तार तो तेज़ कर रहे हैं, पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है कि हमारी एयर पोल्यूशन जो है वो पोल्यूटेंट हो रही है, जिसकी वजह से हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। हमें जो इंसान है, इंसान के साथ साथ जो हमें जानवर हैं, जानवरों के साथ जो हमारे पौधे हैं, वो भी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से। ये एक इसका नेगेटिव इफेक्ट है। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ का और इन्वायरमेंट पर। अगर हम इसकी एयर पोल्यूशन के सोल्यूशन की तरफ जाएं, तो इसका सोल्यूशन में हम ये कर सकते हैं कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें। सबसे पहले हमें वॉक करनी चाहिए, जितनी मुमकिन हो सके हमें सबसे पैदल से पैदल चलना चाहिए। उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करना चाहिए। अगर हमारा घर यहाँ है, तो हमारा जो दफ्तर है इधर है, या जिस जगह भी काम फैक्ट्री इधर है, तो इधर से इधर मिसाल के तौर पर 1 किलोमीटर है, या इधर से इधर 2 किलोमीटर है, या 3 किलोमीटर फासला है, तो
होना तो पहले सबसे पहले प्रेफर करना चाहिए कि आदमी यहाँ से लेकर यहाँ तक खुद चल कर जाए, 1 किलोमीटर का फासला इतना ज़्यादा नहीं होता। ओके, तो अगर यहाँ से यहाँ तक जा सकते तो बेहतर है, लेकिन अगर नहीं जा सकता पैदल तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट पब्लिक है, अवामी ट्रांसपोर्ट है, उस पर जो यहाँ से यहाँ जा रही है उसको यूज़ करे, और जो यहाँ से लोग यहाँ जाएंगे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हुए यहाँ जाएं, फिर वापस भी घर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आए। इस तरह हम अपने एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। और अपनी अपनी गाड़ियों पर जाएंगे तो अपने जो एयर पोल्यूशन है उसमें इजाफा होगा। ओके, इसी तरह अगर हम बाईसाइकिल यूज कर लें, बाईसाइकिल साइकिल पर आने जाने लग जाए तो ये सबसे बेस्ट होगा। ओके, अगर इसी तरह हम अब फैक्ट्रियों से, जो हमारे पास फैक्ट्रियों में जो धुआं निकलता है, फैक्ट्रियों में जो चिमनीज के जरिए हमारा धुआं निकलता है, अगर हम उस चिमनी को बेहतर फिल्टर कर दें, फिल्टर वाला पेपर लगा दें उन चिमनियों में, तो उन चिमनियों से निकलने वाला धुआं होगा होगा तो वो पोल्यूटेंट ही, लेकिन वो पहले की निस्बत कम पोल्यूटेंट होगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो एयर होगी वो कम से कम पोल्यूटेड होगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है वो है वाटर पोल्यूशन। Water pollution may consist of chemicals introduced into the water as a result of various human activities। यानी कि हाँ, इंसानी एक्टिविटीज़ की वजह से जो हमारा वाटर है वो भी पोल्यूटेंट हो रहा है, जो हमारा वाटर है वो भी पोल्यूटेंट हो रहा है, डिफरेंट केमिकल्स उसमें मिलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर है वो पीने के काबिल अब नहीं रहा। अगर हम अपने पाकिस्तान वल्तने अजीज पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया में भी ऑलमोस्ट इसी तरह का हिसाब है। ओके, तो ये इस तरह हमारे जो वाटर की क्वालिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज, उसकी क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी डिक्रीज़ हो रही है, उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। वो कैसे हो रहा है कि हम डिफरेंट काम लेते हैं अपने पानियों से, तो डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करते हैं, जो उसी को यूज़ करने के बाद हम पानियों में फेंक देते हैं मुख्तलिफ शक्ल में, नदी नालियों की या दरियाओं की शक्ल में, तो जिसकी वजह से हमारा जो पानी है वो पीने के काबिल नहीं रहा। अगर हम इसके सोल्यूशन की तरफ आएँ तो हमारा जो फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रियों में जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं, ओके, अगर हम उनको वेस्ट ना करें नदी नालों और दरियाओं की शक्ल में, वेस्ट तो करना ही करना है, लेकिन एक ऐसा तरीक़ाकार, एक ऐसा मुनज़्ज़म तरीक़ाकार, एक ऐसे फ़िल्टर प्रोसेस के ज़रिए अगर हम उसको नदी नालों में खारिज करेंगे तो वाटर पोल्यूटेंट तो होगा, लेकिन पहले की निस्बत बहुत कम हो जाएगा। ओके, और इसी तरह जो हम घरों में केमिकल, फैक्ट्रियों के अलावा अगर हम घरों घर में जो केमिकल्स यूज़ करते हैं, पहले तो यह बात करें ना, अगर करने की ज़रूरत पेश दरपेश होती है तो करें, लेकिन कम से कम करें। ओके, और उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि जो गांव देहातों में जो हमारे लोग जानवरों को नहाते हैं बहती हुई नहरों में, तो उसका डायरेक्ट असर पड़ता है वाटर क्वालिटी पर। अगर वो जो जानवर नहाते हैं या खुद नहाते हैं नहरों में, गंदा पानी करते हैं या जानवरों के ज़रिए गंदा पानी करते हैं, तो अगर वो एक अलग से अपना तालाब बना लें जहां आप खुद नहाएं और अपने जानवरों को नहाएं, तो इससे कमी हो सकती है वाटर पोल्यूशन में। ओके हो गया। अब अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट, जो हमारे पास थर्ड है, जो हमारे पास थर्ड पोल्यूटेंट है, वो हमारे पास आ जाता है सॉइल पोल्यूटेंट, यानी कि ज़मीनी आलूदगी। हमारे पास सॉइल पोल्यूटेंट में ज़मीनी आलूदगी है। इसमें क्या कि एनी अनडिज़ायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल विच इज़ हार्मफुल इन्वायरमेंट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स इज कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन। यानी कि कोई भी ऐसी अनडिज़ायरेबल चेंज, खमा वो फिजिकल हवाले से हो या केमिकल हवाले से हो या बायोलॉजिकल हवाले से हो, उसका असर नेगेटिव हो रहा हो किसको, इन्वायरमेंट को, इंसानों को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, और एज वेल एज प्लांट्स को हो रहा हो, तो उसको हम सॉइल पोल्यूशन कहते हैं, यानी कि उर्दू में कहते हैं ज़मीनी आलूदगी कहते हैं। ओके हो गया। अगर हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाएं कि जो हमारे पास सॉइल पोल्यूशन है इसको हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसके लिए हम तो जो सबसे हमारे पास मेथड और बेहतरीन मेथड वो है कि वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, कि हमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएंगे, इससे जो हमारे पास ज़मीनी आलूदगी होगी, ज़मीनी आलूदगी के साथ साथ हमें वाटर क्वालिटी,
वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन के साथ साथ वाटर पोल्यूशन के साथ साथ हमारे एयर पोल्यूशन वो भी कम हो सकती है। ये इतना बेस्ट मेथड है दरख्त लगाना अपने इर्द गिर्द। ओके हो गया। और इसके बाद हमें जो रबिश होता है, जो कूड़ा करकट होता है, अगर उसको हम डायरेक्ट गलियों में ना फेंकें, बल्कि उसके लिए एक मुनज़्ज़म तरीकाकार होता है, एक तरीकाकार हो के यहाँ बास्केट्स का यूज़ करें, हम उनको उनको वहाँ फेंकें और वहाँ से कूड़ा करकट एक अलग सी जगह जाकर फेंका जाए, तो इससे भी हम अपनी सॉइल पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। ओके। और इसी तरह जो हम इंडस्ट्रीज़ में जो हमारे पास वेस्ट होता है, अगर उसको हम बाहर निकालना तो है इंडस्ट्रीज एरिया से, लेकिन एक ऐसी जगह पर निकाला जाए जहाँ का ज़मीनी आलूदगी तो होगी लेकिन वो कम से कम हो, खास करके आबादी वाले इलाकों में ना हो। ऐसा भी तरीकाकार हो सकते हैं, ऐसे भी कई मेथड्स हैं जिनसे हम अपनी सॉइल पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। ओके। अब लास्ट पे हमारे पास आ जाता है नॉइस पोल्यूशन। हमारे पास आ जाता है नॉइस पोल्यूशन आ जाता है। इसमें जो हमारे पास होता है नॉइस पोल्यूशन बेसिकली हैपन बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एटसेट्रा। इट इज जो हमारे पास नॉइस शोर यानी कि आवाज़ शोर वाली पोल्यूशन कि जो हमारे पास नॉइस पोल्यूशन है, ये हमारे पास इंडस्ट्रीज एरियाज़ की जहाँ फैक्ट्रीज एरिया होता है वहाँ खास तौर पर नॉइस पोल्यूशन ज़्यादा होती है। इसलिए जो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, टीन टू टान जो मुख्तलिफ आवाज़ें होती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की या अपनी खुद गाड़ियों की, उससे भी नॉइस पोल्यूशन में इजाफा हो रहा होता है। इस तरह हमें कंस्ट्रक्ट एरियाज़ होती हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं इर्द गिर्द जहाँ भी हो रही है, तो उससे भी हमें नॉइस पोल्यूशन में इजाफा हो रहा होता है। ओके। अगर हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाएं तो हमें सोल्यूशन में कि जो हम पहले अगर सोल्यूशन की तरफ जाएं तो ये है कि जो हम अपने घरों में या गली बाज़ारों में जो लाउड स्पीकर या गाड़ियों में लाउड स्पीकर यूज़ करते हैं, अगर हम उसको लाउड स्पीकर को कम आवाज़ कम करके सुन लें तो ये बेस्ट होगा, बेहतर होगा, बगैर दूसरे लोगों को तंग करने के लिए। और हमारा दीन इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हमारी वजह से कोई दूसरे लोग तंग हों। अगर इतना शौक ही है तो अपनी गाड़ियों में, अपने घरों में आवाज़ कम करके सुन लें, इससे हमारे पास नॉइस पोल्यूशन कम से कम हो सकती है। ओके हो गया। इसी तरह जब फैक्ट्रीज एरियाज होते हैं जहाँ फैक्ट्रीज होती हैं, अगर फैक्ट्रीज़ को हम अपने सिटी से यहाँ के जो आबादी वाले इलाकों उनसे बाहर बना लिया जाए, फैक्ट्री एरिया को बनाएं, तो ऐसे भी हम नॉइस पोल्यूशन से बच सकते हैं। नॉइस पोल्यूशन में कमी आ सकती है अगर हम फैक्ट्रीज़ को पॉपुलेशन आबादी से बाहर निकाल लें। ओके। और इसी तरह हम अगर अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हम अगर जो गाड़ियाँ होती हैं, ट्रांसपोर्ट होती है, अगर हम इसका कम से कम इस्तेमाल करें, जिस तरह हमने पहले एयर पोल्यूशन में स्टडी किया कि अगर हम ज़्यादा बेहतर तो यह है हम वॉक करके अपने काम तक जा सकें, बाईसाइकिल साइकिल को यूज़ करें, जहाँ जाना है यूज़ करें, उससे पोल्यूशन का कोई खतरा नहीं है। ओके। तो अगर हम बाईसाइकिल को या वॉकिंग वे को अपना लेंगे, उन पर अमल कर लेंगे, तो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा तरजीह देंगे, तो इससे भी हमारे पास जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो कम हो सकती है।